हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं असफर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपने आर्टिकलशिप फेज़ में हैं और साथ के साथ उनकी कोचिंग भी चल रही है, तो वो अपने आर्टिकलशिप को और अपने कोचिंग दोनों को साथ में मैनेज कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो फेज़ होता है ना, एक सीए स्टूडेंट की लाइफ का सबसे ज़्यादा स्ट्रगल भरा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा हेक्टिक वाला फेज़ होता है। और जो भी इस वक्त इस फेज़ से गुजर रहे हैं गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप एक वॉरियर हो और आप उस फेज से जो निकल रहे हो ना, आप एक विनर की तरह ही निकलोगे। तो मैं उन सभी को कहना चाहती हूँ कि लगे रहो, डटे रहो और आगे आने वाला फ्यूचर आपका ही होगा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन छोटी छोटी चीज़ों की जो उस फेज़ में मैंने अपनाई थी और जिसने मुझे और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया था और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया था और मेरे टाइम को काफ़ी ज़्यादा मैनेज किया था। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो आई होप कि आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करती थी वो ये कि जो भी मुझे नेक्स्ट डे लेकर जाना है, मैं उन सारी चीज़ों को रात को ही अपने बैग में रख लेती थी। गाइज, इस चीज़ में मत रहना कि आप सुबह उठोगे तो आप सब चीज़ें रख लोगे। मैंने एक दो बार ऐसी चीज़ें करी थी और सच बताऊं, सुबह इतना ज़्यादा आप इधर से उधर भाग रहे होते हो, आपको बस जल्दी निकलना होता है, कैसे भी करके अपने कोचिंग के लिए पहुंचना होता है। तो आप ये मत सोचो कि आपको सुबह याद आ जाएगा, बाई चांस भूल गए तो फिर आपका वो काम रह जाएगा। तो आप भी ये करो। अगर आपको लगता है कि कल कुछ चीज़ लेकर जानी है जो कि इंपॉर्टेंट है या फिर किसी ने बोली है, लाइक इट कुड बी अ बुक, इट कुड बी एनीथिंग विच यू वांट टू कैरी द अदर डे, तो आप उसको रात में ही रख लो। और अगर नहीं रखना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा लीजी हो, थक गए हो, सोच रहे हो चलो सुबह उठ के ही करते हैं, तो रिमाइंडर लगा लो अपने फ़ोन में, ताकि जब भी आप सुबह उठो तो आपको वो चीज़ याद आ जाए। कुछ लोग जो करते हैं वो वॉल पर वो नोट्स लगा लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं कि ये चीज़ मुझे सुबह लेकर जानी है या फिर जो भी मुझे दिन में जो भी काम करना है वो भी आप कर सकते हो। बट एक बात बताऊँ मैं, जब आप इतना सुबह रश में होगे ना, आपको जल्द से जल्द काम खत्म करना है, फिर कोचिंग के लिए जाना है, तो याद नहीं रहेगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी चीज़ें आपको नेक्स्ट डे लेकर जानी है उसको एक दिन पहले रात को ही अरेंज करके रख लो, ताकि जब सुबह उठो ना आपको, तो आप आराम से अपना काम फिनिश करो और कोचिंग के लिए निकल पड़ो। दूसरी चीज़ जो मैं करती थी वो ये कि जो भी मुझे नेक्स्ट डे पहनना है मैं उसको रात में ही सोच लेती थी, रात में ही साइड करके रख देती थी कि मुझे ये कल पहनकर जाना है। पता नहीं बॉयज़ का क्या है या क्या नहीं, बट गर्ल्स के लिए ये थोड़ा सा होता है कि पता नहीं कल क्या पहन के जाएंगे। तो मैं रात में ही वो चीज़ साइड करके रख लेती थी ताकि मेरा सुबह का टाइम सेव हो जाए और मुझे उस चीज़ में मेरा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सुबह बहुत कम टाइम होता है उन चीज़ों पर दिमाग खपाने के लिए। तो वो चीज़ मैं रात को ही करके रख लेती थी। थर्ड चीज़ जो मैं करती थी वो ये कि मैं रात को ही नहा धोकर सो जाती थी। स्पेशली ये चीज़ विंटर में बहुत सही रहती है। मतलब सुबह उठकर वो एक कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस रहता है कि अच्छा सुबह उठकर नहाना है, बाल धोने हैं, तो रात को ही कर लो, आप रात को ही नहा लो, रात को ही बाल धो लो, ताकि जब सुबह उठो आपके पास अच्छा खासा टाइम हो सोने के लिए। एटलीस्ट वो 15 से 20 मिनट आपके सेव हो जाए, आपको नींद अच्छी आ जाए। स्पेशली विंटर्स की बात करूँ ना, तो ये चीज़ बहुत सही रहती है। मतलब रात को आप आराम से नहा धो के फिर अपने बिस्तर में सो जाओ आराम से, कोजी कोजी, और फिर सुबह उठो बिना झंझट के कि हाँ अब तो हम जा सकते हैं। तो वो चीज़ मैं रात को कर लेती थी। आप में से हो सकता है कोई लोग ऐसे हो कि नहीं हमें तो सुबह ही करना है, तो करो भाई, मुझे क्या दिक्कत है, बट ये चीज़ मैं रात को ही कर लेती थी। चौथी चीज़ जो मैं करती थी वो ये कि आई यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड सैलड। गाइज, ये जो वक्त होता है ना आर्टिकलशिप का और कोचिंग का, इस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है हेल्थ की, अच्छे स्टेमिना की। और इस वक्त पर आकर आप सोचो, आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो, कोई 4:30 उठता है, कोई 5 उठता है। आपको लगता है कि सुबह इतने टाइम पर आपको भूख लगेगी? नहीं लगती, जनरली नहीं लगती भी है तो कम लगती है। तो कुछ लोग हल्का फुल्का खाकर निकलते हैं, कुछ लोग तो खाकर ही नहीं निकलते हैं। आप खुद को डेंजर में मत डालो, आप जितना खाना है उतना खाओ, बट साथ में आप फ्रूट्स कैरी करो, सैलेड कैरी करो, ताकि आपको क्लास के बीच में किसी टाइम पर आपको भूख लगे तो आप खा सको। मैं क्या करती थी, मेरी जो मॉम थी, मेरी जो अम्मी है, वो रात को ही फ्रूट्स एंड सैलेड काट कर रख देती थी, फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में काट के रख देती थी। मुझे बस क्या करना होता था, सुबह फ्रिज में से निकाला और पर्स में रख लिया, इतना ही करना होता था। क्योंकि वो जानती थी कि मैं पूरा दिन बाहर रहने वाली हूँ, मुझे भूख लगने वाली है, सुबह नाश्ता मैं पूरा फुल पेट करके नहीं निकलती हूँ, तो मुझको वो करके रखती थी कि हाँ ये जब क्लास में जाएगी तो बीच में कभी भूख लगेगी तो खा लेगी। तो आप भी ये चीज़ करो। फिफ्थ चीज़ जो मैं करती थी वो ये कि आई यूज टू कैरी ड्राई फ्रूट्स। तो मेरे बैग में ना एक डिब्बी रहती थी,
ड्राई फ्रूट्स भरे रहते थे उसमें हमेशा, और कभी खाली होता तो फिर मैं फिर से भर लेती थी। या तो आप ड्राई फ्रूट कैरी करो या फिर आप मखानास कैरी करो, मतलब आपके बैग में वो होना ही चाहिए। पूरा दिन हम बाहर रहते हैं, बीच में जो छोटी छोटी भूख लगती है ना हमको, मतलब प्रॉपर भूख नहीं कि हमें खाना ही खाना है, छोटी छोटी भूख जिसमें हम कोई कुरकुरे खाते हैं, कोई लेज खाता है, कोई चिप्स खाता है, कोई कुछ खाता है, कुछ खाता है। गाइस, इससे बढ़िया है आप ना ड्राई फ्रूट्स रखो अपने बैग में, मखानास रखो अपने बैग में। वो आपको कहीं ज़्यादा एनर्जी देते हैं उन चिप्स से, उन कुरकुरों से, जो भी आप बाहर से मार्केट से खरीद के खा रहे हो। हेल्दी भी नहीं होता एक्चुअली वो। तो हेल्दी चीज़ें कैरी करो, ड्राई फ्रूट्स कैरी करो, मखानास कैरी करो अपनी उन छोटी छोटी भूख के लिए जो आपको पूरे दिन में लगने वाली है। नाउ 6 चीज़ जो मैं करती थी वो ये कि आई ऑलवेज यूज टू मेक श्योर कि मेरा जो फ़ोन है, मेरा जो वॉलेट है और मेरा जो मेट्रो कार्ड है वो हमेशा रिचार्ज रहे। मुझे कभी बाहर जा रही हूँ मैं, मुझे कभी ये ना हो अरे ये रिचार्ज खत्म हो गया, फिर मैं फिर मैं हाइपर हो रही हूँ, अरे जल्दी से करना पड़ेगा मेरे को। तो वो चीज़ ना आप पहले से ही दिमाग में रखो कि आपको पता हो कि अब मेरा जो रिचार्ज है वो ख़त्म होने वाला, पहले से ही रिचार्ज करा लो। लाइक फ़ोन हो गया, वॉलेट में भी पैसे रखो, कैश रखो, हार्ड मनी भी रखो, कार्ड भी रखो। और साथ के साथ स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर मेट्रो चलती है, लाइक मेरे यहाँ पर हम दिल्ली में मेट्रो चलती है, तो सुबह क्या होता है ना, आपको सुबह सुबह कोचिंग के लिए जाना होता है और सुबह जो मेट्रो है ना वो काफ़ी इंटरवल के बाद चलती हैं। तो अगर आपकी एक मेट्रो मिस हो गई ना, समझ लो फिर आपका जो जो क्लास है वो आपकी 10 से 15 मिनट मिस हो जाएगी। तो मैं क्या करती थी, लाइक नेक्स्ट डे मुझे ऑफकोर्स मुझे पता है मुझे कोचिंग के लिए जाना है। अब आज है मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेट्रो कार्ड में इतने पैसे नहीं है कि कल सुबह के लिए यूटिलाइज हो पाएंगे, मुझे एंटर करने देंगे, मिनिमम अमाउंट भी नहीं है। तो मैं शाम को ही मैं उसमें रिचार्ज करा लेती थी, ताकि जब मैं सुबह जब मुझे मेट्रो कैच करनी हो तो मुझे ये ना हो अरे मेट्रो कार्ड में पैसे नहीं है, मुझे एंटर करने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जब आप मेट्रो कार्ड में रिचार्ज कराने खड़े होते हो ना, आपके दिमाग में चल रहा था अरे मेट्रो निकलने वाली, फिर आप भागते हो हाइपर होके। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आप शाम को ही अपना जो मेट्रो कार्ड है वो रिचार्ज करा लो। लाइक इट्स नॉट जस्ट मेट्रो कार्ड, आपकी सिटी में जो भी चलता है, आप जिस भी व्हीकल से जाते हो, आप जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, मेक श्योर कि जो भी उसके लिए कार्ड यूज़ हो रहा है वो प्रॉपरली रिचार्ज हो। आपको हाइपर होने की, सुबह सुबह हाइपर होने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि एक बार होता है ना कि आपका दिन शुरू ही ख़राब तरीके से हुआ है, फिर एंड भी ख़राब तरीके से होता है। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ ज़रूर करो। नाउ 7 जो चीज़ है ना वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, ऑलवेज कैरी अ स्कार्फ। अगर सर्दियाँ हैं तो आप एक वार्म या वुलन स्कार्फ यूज़ करो, कैरी करो। और अगर गर्मियाँ हैं तो आप एक जो थिन कपड़ा होता है, जो हल्का कपड़ा होता है, उसका स्कार्फ यूज़ करो। पूरा दिन बाहर रहते हो, आपको कभी कभी होता है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाना पड़ता है, किसी भी ऑफिस जाना पड़ता है, क्लाइंट प्लेस जाना पड़ता है, गर्मियों में इतनी ज़्यादा धूप होती है, तो यू कवर योरसेल्फ विद दैट स्कार्फ। ठंड में अगेन आपको बाहर जाना है, हवा लगेगी, ठंड लगेगी, तो आप शॉल या फिर एक स्कार्फ हमेशा कैरी करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये उस वक्त को मैनेज करने के लिए। नाउ अब जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ इसमें से कुछ चीज़ें हैं वो बॉयज़ कैरी कर सकते हैं बट वो नहीं करेंगे, तो गर्ल्स तो ज़रूर ही कैरी करें इस चीज़ों को। फर्स्टली सेफ्टी पिन्स और ऑल पिन्स। मैं क्या करती थी, मैं वो सब भी चीज़ें रखती थी, साथ में सुई धागा भी मैं रखती थी कि कभी इमरजेंसी हो जाती है किसी चीज़ की, तो सुई धागा मेक श्योर कि आप उस मेल फंक्शन से बच जाओ, तो मैं वो रखती थी। ऑफ कोर्स कैरी एक्स्ट्रा नैपकिन्स एंड टिश्यूज़ विद यू। तो मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि कब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सेफ्टी पिन्स कैन रियली सेव यू। ओके, तो एक बार क्या हुआ, मतलब मैं थी और मेरी 2 फ्रेंड्स थी, ठीक है। हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से शाह ऑडिटोरियम में जा रही थी क्लास लेने के लिए। अब सुबह अंधेरा होता है एकदम, है ना, अंधेरा होता था, तो हम ऑटो से जाते थे क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए इतने अंधेरे में आप चल के जा रहे हो क्लासेस तक। तो हम ऑटो से जाते थे। अब मैं बैठी बीच में, मेरी दोनों फ्रेंड्स बैठी साइड में। जैसे ही हमारा वेन्यू आया, शाह ऑडिटोरियम आया, अब मैं बीच में बैठी। अब वो दोनों साइड में नहीं उठी, मैं उठ गई। जैसे ही मैं उठी, मैंने देखा मेरी जो पीछे वाली, जो कमीज़ का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, वैसे फट गया। मतलब पूरी तरीके से नहीं फटा, बट ऐसे कट लग गया, मतलब कोई खींचे तो पूरी तरीके से फट सकता था। अब मुझे लगा अरे ये क्या हो गया, घर पे जाऊँ क्या लौट के, क्योंकि कुर्ता ख़राब हो चुका है। अब मैं क्लास में जाऊँगी, ऐसे सब देखेंगे मेरे को घूर घूर के। तो मैंने सोचा लेट्स गो टू द क्लास। तो मैं क्लास में डायरेक्टली नहीं गई, मैं पहले वॉशरूम गई। मैंने जो भी मेरे सेफ्टी पिन्स, ऑल पिन्स थे ना, वो सारे निकाले और उसको इस तरीके से मैंने अपने कुर्ते को ठीक करा कि पता ही नहीं चला कि फटा हुआ था। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, माय गॉड, सेफ्टी पिन्स कितना ज़्यादा आपको बचा सकता है। तो वो मैं आज भी सोचती हूँ, आई फील लाइक थैंक गॉड कि मैंने उस दिन सेफ्टी पिन्स एंड ऑल पिन्स कैरी किए थे, अदरवाइज़ तो मेरा मजाक बन जाता उस दिन। तो इसलिए मैं कहूँगी आप सभी लड़कियों को कि सेफ्टी पिन्स और ऑल पिन्स ज़रूर कैरी करें अपने साथ। और इस सबके साथ साथ
आप CA जैसा कोर्स कर रहे हो, एंड इट्स नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर CAs, anyone who is in finance, या फिर जिसमें बेसिकली कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है. इट कुड बी CS, इट कुड बी CW, इट कुड बी MBA इन फाइनेंस. तो उन सभी लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपने बैग में हमेशा कैलकुलेटर रखो. ऑफकोर्स सभी करते हैं, बट स्टिल काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हम रखना भूल जाते हैं. तो आप बैग में ही रखे रहने दो. आप एक घर पर रखो, एक बैग में रखो. मेरा भी सेम यही था, मैं एक घर पर रखती थी, एक बैग में रखती थी, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने कभी घर पर काम करने के लिए बैग में से निकाला, फिर मेरा बाहर ही रह गया, फिर वो क्लास में कुछ मुझे कैलकुलेशन करनी होगी, मेरे को समझ नहीं आएगा. तो इसलिए हमेशा बैग में एक कैलकुलेटर कैरी करो. घर के लिए अलग रखो, बैग में अलग रखो, ताकि कभी भी आपको ऐसा ना हो कि मेरे पास नहीं है. तो गाइज, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने आर्टिकलशिप के टाइम पे इम्प्लीमेंट करी थी अपने लाइफ में, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. और मैं चाहती थी कि मैं ऐसी कोई चीज़ शेयर करूं. और आप बताना, आप में से कितने लोग मेरी इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो. और पसंद आई वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना इस तरीके की वीडियोज़. आई थिंक अगर आपको इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है तो बाकियों को भी फ़ायदा मिलेगा. तो मैं तो यही कहूँगी कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, हेल्पफुल लगती है तो. और अगेन मैं कहूँगी कि अगर आप रिलेट कर पाते हो, किस चीज़ से आप रिलेट करो ना मेरी इस वीडियो में, जिस भी चीज़ से आप रिलेट करो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ ज़रूर काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे. तो चलिए, आज के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई. अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़.